अर्निंग है अच्छी। देखो और कोई काम अगर कहीं करते हैं तो इतना मेरे हिसाब से नहीं बंदा अर्निंग कर पाता। अपने घर में बैठे हैं, चाहे आधा घंटा पहले कर लो लेट कर लो, लेकिन अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और इंटरेस्ट है। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा इंटरेस्ट है शुरू से इस काम में, तो इसीलिए शायद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर मैं पारस आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र प्रदीप भाई के कैनल पर। इनके कैनल का नाम मान कैनल है। ये पिछले काफ़ी टाइम से जायंट ब्रीड डॉग पे ब्रीड कर रहे हैं। अभी इनके पास सेंट बर्नार्ड है, केन कोर्सो है, साथ साथ इंग्लिश बुलडॉग भी है। तो चलिए फटाफट मिलवाते हैं आपको प्रदीप भाई से, दिखाएंगे उनके शानदार डॉग्स और जानेंगे उनके डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में। भैया मेरा नाम प्रदीप मान है। मेरे कैनल का नाम मान कैनल कुरुक्षेत्र के नाम से है, जो फेसबुक आईडी और मेरा इंस्टाग्राम पे है। और मेरा शुरू से ही जो इंटरेस्ट रहा है वो शुरू से ही जेंट ब्रीड में रहा है। शुरू से ही मैंने अपने घर पे जो फर्स्ट मेरी फीमेल थी वो मैंने सेंट बर्नार्ड की रखी थी। थोड़े बहुत डॉग मेरे पास और ब्रीड में भी हैं, बुलडॉग हो गया, कैन कोर्सो होगी, लेकिन ज़्यादातर आपको आप देख ही रहे होंगे, देखा भी होगा आपने और देखोगे भी, आगे दिखाऊंगा आपको मैं अपने सारे डॉग। ज़्यादातर आपको मेरे पास जेंट ब्रीड सेंट बर्नार्ड ही आपको मिलेगी देखने को। जी जी। अच्छा, आपने अपना जो कैनल बना रखा है बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में, आपने इन्वेस्ट भी करा है और यहाँ पेड़ के नीचे बहुत सुकून में है डॉग, मैं मानता हूँ। तो क्या इसमें खर्चा आपने किया है यहाँ पे? भैया देखो खर्चा तो आपको पता ही है कि टाइम के हिसाब से मार्केट में अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रेट होते हैं। कोई 2 साल पहले तैयार किया है, कुछ अभी रिसेंटली तैयार किया है, कुछ और अभी आगे करना है मेरे को तैयार। तो वो तो आपको पता ही, खर्चे वगैरह तो होते ही हैं टाइम के अकॉर्डिंग जो भी है। लेकिन यह भी कोई इतना ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट में ही मैंने अपना तकरीबन जो भी मेरा कैनल तैयार किया हुआ है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली मैंने वो नहीं किया हुआ है उसमें। लेकिन यह है कि मैंने डॉग के जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए मैंने इनको ज़्यादातर ओपन माहौल दिया हुआ है। आप देख भी सकते हो कि उधर भी मैंने अपना पीछे खेत खाली छोड़ा हुआ है इनके घूमने के लिए, और इधर भी तकरीबन अपने पास 12 बाय 8 के बड़े बड़े पिंजरे हैं इनके, जो केजीज अपने बना रखे हैं इनके। क्योंकि लार्ज ब्रीड है, लार्ज ब्रीड को थोड़ा खुला स्पेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनके हिसाब से यहाँ पे केजीज बाहर बनवा रखे हैं। जैसे अभी तो मौसम इतना कोई ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है आज मौसम, तो आज बाहर हैं डॉग। कुछ डॉग अभी आपके सामने अंदर से ही निकाले हैं। जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से सुबह 9 या 10 बजे मैं इनको तकरीबन अंदर कर देता हूँ। आपने अंदर कूलर भी लगा रखा है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया ब्रीड पर आप काम करते हुए आपको? मेरे को तकरीबन भाई 7-8 साल के आसपास हो गए हैं, जो मैं स्पेशली सेंट बर्नार्ड में ब्रीडिंग कर रहा हूँ जब से। उससे पहले मैंने शौक किया, अपने घर पे 1-2 डॉग रखा हुआ था, लेब्रा भी रखा था और जर्मन शेफर्ड भी रखा था। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट, जब से मैंने डॉग ज़्यादा बढ़ाए हैं तो तकरीबन मेरे पास पिछले 4-5 साल पहले मेरे पास 18 से 20 डॉग सेंट बर्नार्ड के थे, जिसमें 5 मेरे पास स्टड थे, 13 से 14 मेरे पास फीमेलें थी। उसके बाद अभी थोड़ा है कि आपको पता ही है कि माहौल के अकॉर्डिंग, थोड़ा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ इनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है कि सेंट बर्नार्ड थोड़ा संभालना, मतलब कि गर्मी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ओके ब्रीड है, कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, कि थोड़ा सा केयर, मतलब थोड़ी सी और ब्रीड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा केयर मांगता है। डाइट भी हैवी होती है? हाँ, डाइट तो हैवी होती है भाई। देखो जेंट ब्रीड है, उसको अपने शरीर के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो उसको चाहिए। थोड़ा सा बताओ डाइट के बारे में, कितना केजी और क्या क्या देते हो आप खाना है इसको? भैया पता क्या, देखो अगर इनको अभी तो देखो गर्मी है, गर्मी में तो मैं इनको फीड देता हूँ तकरीबन 1 से 1.5 किलो के बीच में इनको फीड चली जाती है। जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसका 50 किलो वेट है उसको तकरीबन 1 किलो के आसपास फीड दे देता हूँ, 800 से 1 किलो के ग्राम का, 1 किलो के आसपास। और जो अपना जैसे जो लार्ज में, जैसे ये हो गया, ये 70-80-90 किलो के आसपास और होगा इसका वेट। जैसे ये डॉग हो गया साथ में मैक्स, ये स्टड के लिए अपने पास, तो इनको तकरीबन मैं 1.5 किलो के आसपास दे देता हूँ दिन में, या तो आधी आधी करके सुबह और शाम को दे देता हूँ, या एक टाइम दे के सुबह के टाइम इनको जैसे लस्सी, दूध वगैरह या कोई और डाइट जैसे दही होगी, दही के साथ राइस मिक्स करके, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में इनको 2 टाइम खुराक देनी ज़रूरी है और एक टाइम में लिक्विड डाइट अच्छी देनी ज़रूरी है, क्योंकि ताकि इनको गर्मी वगैरह महसूस ना हो। क्योंकि पता क्या है कि गर्मी जो फीड होती है, फीड के हिसाब से इनको पानी की रिक्वायरमेंट रहती है, और लिक्विड डाइट जैसे लस्सी या दूध में थोड़ा बहुत मतलब चौल वगैरह दे दिए, कुछ डाल के इनको दे देते हैं, तो उससे इनकी जो पानी की जो कमी इनको मतलब होती रहती है वो उससे मतलब बचाव रहता है इनका, कि वो इनकी रिक्वायरमेंट पूरी रहती है पानी की। मेरे हिसाब से शुरू से मतलब बढ़िया ब्रीड रही है। मैं अगर ज़्यादातर, इसीलिए मेरी शायद आज तक की फेवरेट ब्रीड है कि भाई सेंट बर्नार्ड बहुत अच्छी, मतलब कि ये
समझदार भी हैं। इनको 3 महीने के बाद जैसा आप सिखाना चाहते हो ना, मैं कोई इतना स्पेशली टाइम भी नहीं दे पाता, लेकिन आता जाता जो भी इनको थोड़ा बहुत बोल देता हूँ ना, तो ये ऑटोमेटिक ही 15-20 दिन में उस चीज़ को मतलब समझने लग जाते हैं कि मैं इनको क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब दवाई वगैरह या कुछ भी इनको देना होता है तो आराम से इनका मुंह खोल के उसमें डाल सकता हूँ। कभी ये नहीं करते कि भाई उसको निकाल देते हैं या कुछ भी, आराम से ले लेते हैं, क्योंकि इनको शुरू से मैंने उस हिसाब से मेंटेन करके रखा हुआ है कि भाई गर्मी के हिसाब से भी और सर्दी के हिसाब से भी। आपके पास एक पेयर केन कोर्सो का भी है, हाँ जी, इसके बारे में बताओ भैया। कैन कोर्सो ब्रीड अभी पिछले 2-3 साल से ट्रेंड में चल रही है, बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो उसके हिसाब से मैंने पहले जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद तकरीबन मई के महीने में मैंने एक फ़ीमेल परचेज़ की थी। तो उसके बाद से मेरे को वो ब्रीड भी बहुत मतलब अच्छी लगी है, शानदार लगी है। एक्टिव ब्रीड है और सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बहुत अच्छी ब्रीड है वो। और इसका जो मार्केट में लगा लो या जो पब्लिक में इसका जो मतलब क्रेज़ चल रहा है इस टाइम, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम। जी। तो उसके हिसाब से मुझे समझ में आया कि भाई एक ब्रीड ऐसी रखनी चाहिए कि जिसका अभी आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने एक फ़ीमेल ली थी, उसके बाद मेरे पास पप्पी हुए। लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत रही है, तो उसके हिसाब से मैंने एक डॉग उसी में से तैयार कर लिया था। 2 फीमेलें मैंने और रोक ली थी उसमें से। और अभी रिसेंटली मैंने पिछले 5-4 महीने पहले फरवरी के महीने में मैंने एक चाइना से इम्पोर्ट डॉग परचेज़ किया है। वो ये साथ में बैठा है अपने पास पीछे केज में। जी। तो ये चाइना से इम्पोर्ट है डॉग, और इसके मेरे पास ब्रीडिंग के पप्पी भी हो रहे हैं इस टाइम। अच्छा, पप्स हैं आपके पास? हाँ जी, इस टाइम पप्पी भी हैं मेरे पास। तकरीबन 12 बच्चे मेरे पास अपने घर के हुए हैं। और बाहर के जो आप जैसे भाई कोई इंटरेस्टेड होते हैं मीटिंग के लिए, वो मीटिंग करवा के ले जाते हैं। वहाँ पे एक जगह पे 9 बच्चे हैं, एक जगह पे 7 बच्चे हो रखे हैं। जी। 7 वालों में 2 बच्चे ब्लू कलर के आए हुए हैं जी। जो इस टाइम ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट आ रही है जिसकी की। तो मतलब अच्छी ब्रीड है ये भी, कोई इतना कोई बीमारी वगैरह नहीं है कुछ भी इसमें। जैसे कई बार हो जाता है कि कोई ब्रीड ज़्यादा बीमार टाइप या कुछ भी, और ना इतनी केयरिंग है ब्रीड की। हाँ भी ज़्यादा ही रफ एंड टफ है। हाँ जी। जैसे मॉल में रखो वैसे में ढल जाते हैं कोई। जी। अच्छा, तो जैसे आप अभी अपने घर पे बैठ के ये सब कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ। इससे अर्निंग भी हो रही है आपको कुछ? बिल्कुल हो रही है भैया। देखो खर्चे भी हैं, खर्चे के साथ साथ जितने डॉग हैं देखो ये अपना खर्चा पानी खुद ही निकाल रहे हैं। इन्हीं से कभी बच्चे हो गए, स्टड के बच्चे आ गए, कभी लीटर हो गया, तो मतलब अर्निंग है अच्छी। देखो और कोई काम अगर कहीं करते हैं तो इतना मेरे हिसाब से नहीं बंदा अर्निंग कर पाता। अपने घर में बैठे हैं, चाहे आधा घंटा पहले कर लो लेट कर लो, लेकिन अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं। और इंटरेस्ट है, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा इंटरेस्ट है शुरू से इस काम में, तो इसीलिए शायद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं।